आप अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कैसे आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। कई लोग अनपढ़ हैं और वो फिर भी अपने साथ जॉब पे लोगों को ले लेते हैं, पढ़े लिखे को, लेकिन कई बेचारे हैं वो पहले वो लोगों के साथ खड़ा होगा, वो देखेगा किस तरह से मामला हो रहा है, वो काफ़ी साल उस प्रैक्टिस से गुजर के फाइनली ही बिकम सर्जन। आप किधर खड़े हुए हैं, कैसे आप इससे आगे जाना है, इस पोजीशन से कैसे आगे जाना है, क्योंकि पैसा डबल करने की गेम है इन्वेस्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। आज के दौर के अंदर पैसा कमाने के लिए 4 ज़राए हैं जिससे लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 1 नौकरी से पैसा कमाते हैं, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड होकर लोग पैसा कमाते हैं, नंबर 3 बिजनेस से पैसा कमाते हैं, नंबर 4 इन्वेस्टर से होकर पैसा कमाते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर 4 वाले पैसा कमाते हैं। वॉरेन बफेट आज की दुनिया के अंदर इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान है। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं। आप अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कैसे आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं टू बी ए इन्वेस्टर, सो दैट कि आप ज़्यादा पैसा कमाएं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। आइए बात करते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। नंबर 1 ये है कि जी गेट एजुकेशन। अगर आप आज के दौर के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो उसमें एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन जो भी डिग्री है वो भी लें, अदर सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें, अदर दुनिया का नॉलेज, कंप्यूटर से लिटरेट हों, सो दैट कि आप सारा इंफॉर्मेशन जो है उसको उसके ऊपर काम कर सकें। जो डाटा आपके साथ आता है ना, उसमें से आप क्या निकालते हैं ये आपकी एजुकेशन पे बेस करेगा। यानी लोगों को डाटा दे दिया जाए, जो जितना एजुकेटेड होगा, जितना उसको समझने वाला होगा, उसमें से वो नताइज निकालेगा। तो लिहाजा अगर एजुकेशन होगी ना तो फिर आप होगा। कई लोग अनपढ़ हैं और वो फिर भी अपने साथ जॉब पे लोगों को ले लेते हैं, पढ़े लिखे को, लेकिन कई बेचारे हैं वो अगर पढ़े लिखे होते ज़िंदगी में तो वो नज़र आता है कि यार ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं अगर ये पढ़े लिखे होते, क्योंकि वो एक टनल विजन में फंस जाते हैं। पैसा भी होता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, लेकिन उनकी तालीम आड़े आती है। तो लिहाजा इन्वेस्टर बनने के लिए अपने आप को एजुकेट करें, नॉलेज आपको बहुत फ़ायदा देगा। नंबर 2 ये है कि जी अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस। देखिए फाइनेंस की ना, पैसे की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आप कह लें, लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा अर्ली इन योर लाइफ आप पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें, यानी पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट करना शुरू करें। एक प्रोसेस है, कहा जाता है कि जो वॉरेन बफेट है ये जब 65 साल के हुए तो तब ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए, और ये 12 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी इन्होंने। यानी 12 साल में ही एज बच्चे होने के नाते ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट का काम स्टार्ट कर दिया था। 65 साल में इनकी वेल्थ जो है वो कंपाउंड हुई, तो इस बड़े लेवल पे वेल्थ बनी। तो जितनी जल्दी आप फाइनेंस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, उतनी जल्दी आपके पास रुपया पैसा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ग्रो करना शुरू कर देगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा हो। नंबर 3 ये है कि जी क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। एक प्लान बनाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पैसे को डबल करने की गेम है दरअसल, कि आपके पास आज क्या पैसा है और उसको आप इन्वेस्ट करके किस तरह से ग्रो करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो इसको प्लान करें, जितना अच्छा प्लान करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा और वो पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे। देखिए पैसा एक दिन नहीं होता, आपके पास प्लान होना चाहिए आपका, उस रेलेवेंट जगह के ऊपर आपको पैसा आ जाएगा अगर आपका प्लान होगा। अगर प्लान ही नहीं होगा तो जितना ही पैसा आएगा आपको उसकी समझ ही नहीं होगी कि ये इसको कैसे चैनलाइज करना है, सो दैट कि वो बड़े पैसे में कन्वर्ट हो। नंबर 4 ये है कि जी बिल्ड एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बुनियादी तौर पे आपको वक्त के साथ साथ आप अपने आप को उसको डेवलप करेंगे कि उस पोर्टफोलियो को फिर डाइवर्सिफाई करेंगे। यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट में कमर्शियल में है, रेजिडेंशियल में है, फार्म में है, ज़राई एग्रीकल्चर लैंड में है, गोल्ड में है, डॉलर्स में है, किसी। तो ये अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, सो दैट कि आप उसको मेजर कर सकें कि ये पैसा मेरा तब था, इस रफ्तार से पैसा ग्रो कर रहा है, और आप इन्वेस्टमेंट में जिस तरह एक होता है ना, एक डॉक्टर है वो मेडिकल की तालीम हासिल करता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, और वो फिर किसी भी प्राइवेट के बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी उसकी अगर वो प्रैक्टिस ना करे तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा प्रैक्टिकली। इसी तरह इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ मामलात में इन्वॉल्व ना रहे तो वो फाइनली उस जगह नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको जल्दी अडॉप्ट करके
आपको कांस्टेंट जो है अपने आप को इस डायरेक्शन में आगे लेके जाना होता है। नंबर 5 ये है कि जी सेव फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप सेव नहीं करेंगे वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब सवाल यह कितना सेव करना है, कम से कम 6 महीने का पैसा आपके पास अखराजात के लिए मौजूद हो और उसके बाद जितना पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कर दें, सो दैट कि आपका डे टू डे अखराजात चल रहे हो, बाकी पैसे को आप इन्वेस्ट करें। तो जितना सेविंग में आप कन्वर्ट करेंगे पैसे को, उतना ही वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, उतना ही आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो खूबसूरत होती जाएगी और आप बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे। नंबर 6 ये है कि जी कंडक्ट स्ट्रेटेजिक रिसर्च। इस काम में, इन्वेस्टमेंट में आप एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें, उसके मुताबिक रिसर्च करें कि कैसे कैसे आप पैसे को ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे उसके लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है। तो एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें ताकि आप बड़े इन्वेस्टर बने। नंबर 7 ये है कि जी स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जब आप ये सारा कुछ कर लें तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, जब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना शुरू करेगा वो अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। पहले वो लोगों के साथ खड़ा होगा, वो देखेगा किस तरह से मामला हो रहा है, वो काफ़ी साल उस प्रैक्टिस से गुजर के फाइनली ही बिकम सर्जन। इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट अब स्टार्ट करना शुरू करें। पहले भी आप छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आपको ज़रा नेक्स्ट लेवल पे उसको प्लान करके इन्वेस्ट करना है सो दैट के पैसे को ग्रो करें। नंबर 8 ये है कि जी मेंटेन डिसिप्लिन। जो लोग बड़ी दौड़ के खिलाड़ी होते हैं ना, तो वो उनका डिसिप्लिन कुछ मुख्तलिफ होता है। जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा जंप आ गया तो उनकी हवा कुछ हो रहती है, वो गाड़ियाँ बदलना शुरू कर देते हैं, घर बदलना शुरू करते हैं। तो लेकिन ये डिसिप्लिन रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मुनाफे के ऊपर आपके अखराजात हो गए और आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया तो वो आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकेंगे। वो फिर आपका पैसा जो है ना वो कहीं ना कहीं लेफ़्ट राइट होता रहेगा, तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा लोगों ने बड़ा नुकसान किया इस बिज़नेस में। जब पैसा आया तो उसको बहुत उड़ा दिया, जब फिर रिसेशन आ गया, फ़र्क हो गया, तो वो पैसा फिर रहा ही नहीं। फिर अपॉर्चुनिटीज़ आई लेकिन वो पैसा नहीं था। तो इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना भी बेहद ज़रूरी है। नंबर 9 ये है कि जी सीक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। लोगों से आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लें। डिसीजन आपने करना है लेकिन मुशावरत रखें, मुशावरत का आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुशावरत से आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है, आपको फिर फैसला करने में आसानी हो जाती है। नंबर 10 और आखिरी है कि मेंटोर एंड एवेल्यूएट। मेंटोर जो है वो आपको बड़ा हेल्प कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने उसी शोबे में काफ़ी इस्टेब्लिश पोजीशन हासिल कर ली होती है, तो उनसे रहनुमाई गाइडलाइन लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़ी बखुशी आपको गाइडलाइन रहनुमाई फराहम करें, क्योंकि उनको एक मकाम पे पहुंच चुके हुए हैं। तो वो इसको पसंद करते हैं कि कोई और भी पहुंचे, क्योंकि ये कोई एक दो दिन का खेल तो नहीं है, ये बड़ा एक स्ट्रेटजिक सफ़र है जिसके बाद आप बंदा वहाँ पे पहुँचता है। तो ये कि अपने आप को एवेल्यूएट करते रहें साथ साथ कि आप किधर खड़े हुए हैं, कैसे आप इससे आगे जाना है, इस पोजीशन से कैसे आगे जाना है, क्योंकि पैसा डबल करने की गेम है इन्वेस्टमेंट। तो कब आपने कैसे क्या एक्शन लेने हैं, क्या चेंज करना है, क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आपका पैसा बेहतर ग्रो करेगा। तो ये चंद तजावीज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।